ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हो गया है और आपको क्या बोला है क्वेश्चन में? सी क्वेश्चन में आपने तीनों एंट्रीज करेक्टली की। पहला एंट्री था आपका सेल्स का, सेकेंड एंट्री बिल्स रिसीवेबल और थर्ड एंट्री डिसऑनर वाला, बराबर है। मैंने क्वेश्चन में एक एडिशन क्या किया, ऑन द ड्यू डेट बिल वाज डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस वेर 50, नोटिंग चार्जेस पेड वेर 50। सो बच्चों पहले दो एंट्रीज में कुछ चेंज होगा क्या उसकी वजह से? बोलो। नो सर। नो चेंज बिकॉज इट हैज नथिंग टू डू विद दैट थिंग। अब डिसऑनर हुआ है इसके लिए 50 रुपीज के नोटिंग चार्जेस लगे हैं। तो बच्चों डिसऑनर हो गया तो डिसऑनर का यही एंट्री होगा। बट आप ये 50 रुपीज, यू आर रोहन, आप रोहन हो, करेक्ट है। रोहन ने बिल निकाला है रौनक पे। अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो रोहन ये 50 रुपीज किससे लेगा? रौनक से। रौनक से। सो ये 19,000 के जगह पे क्या हो जाएगा, 19,050, करेक्ट। यस सर। मेरा बिल्स रिसीवेबल चला गया 19,000 का और मुझे मेरे जेब से देना पड़ेगा। तब मेरे पास बिल था ना, तो 50 रुपीज टेम्पररी आई विल पे। तो ये स्मॉल एंट्री का करेक्शन क्या हो गया, देखो रौनक अकाउंट डेबिट 19,050, क्योंकि 19,000 का बिल्स रिसीवेबल था, उतने पैसे आने बाकी है और ये 50 रुपीज के नोटिंग चार्जेस आने बाकी है, तो टोटल 19,050 रुपीज आर रिसीवेबल, करेक्ट। यस सर। यस सर। तो बिल्स रिसीवेबल मेरा चला गया 19,000 का और मैंने टेम्पररी पैसे पे किए मेरे बैंक या कैश से, तो टू बैंक और कैश 50 रुपीज। सो डिसऑनर के टाइम क्या होगा, मैं रौनक से रिसीवेबल दिखाऊंगा 19,050 रुपीज, 50 रुपीज के नोटिंग चार्जेस। देन क्रेडिट में क्या क्या आएगा, मेरा बिल्स रिसीवेबल चला गया 19,000 का और मुझे मेरे अकाउंट से या फिर कैश से मुझे पे करने पड़े 50, जो कि मैं उससे वसूल करूंगा। क्लियर? यस सर। Yes, sir. एंट्रीज क्लियर हो रही है ना सबको एक एक, या फिर कोई डाउट है? Yes, sir. No doubt. नो सर। क्लियर सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। See, next question is चलो बच्चों क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस सर। चलो ये यस थोड़ा सर। इंपॉर्टेंट है। सी मैं रीड करता हूँ एक बार क्वेश्चन। ए ड्रॉन बिल ऑफ रुपीज 10,000 ऑन बी फॉर 3 months। ए ने बी पे बिल निकाला 10,000 रुपीज का फॉर 3 months। आफ्टर 1 month, एक महीने के बाद ए डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक फॉर रुपीज 9,800। मैंने डायरेक्टली आपको डिस्काउंट का अमाउंट दिया है। डिस्काउंट का अमाउंट कितना बच्चों? 200। 10,000 का अगर मैं बिल डिस्काउंट कर रहा हूँ और बैंक मुझे सिर्फ 9,800 दे रही है, तो फॉर श्योर 200 रुपीज का डिस्काउंट है ना। यस सर। The charges which are retained by the bank are called as discount। मीन्स ये डिस्काउंटिंग के केस में जो भी बैंक उसके चार्जेस चार्ज करेगी उसको वर्ड यूज करेंगे डिस्काउंट। क्लियर? यस सर। Yes. और ऑन द ड्यू डेट बिल वाज ऑनर्ड। ठीक है, चलो एक एक पार्ट देखते हैं। एंट्रीज, यू आर डूइंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए। आप ए की बुक में एंट्रीज कर रहे हो बच्चों, ये क्लियर रखना। सो ए ड्रॉन बिल ऑफ रुपीज 10,000 ऑन बी। ए ने बी पे 10,000 रुपीज का बिल निकाला, तो उसका एंट्री क्या होगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट।
bills receivable account debit to B account. How much? ये एंट्री क्लियर है क्या? देखो कुछ डाउट रहेगा तो पूछो बच्चों। हाँ, bills receivable account debit to B account. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Next, after 1 month, A discounted the bill with the bank for rupees 9,800. A ने क्या किया? वो बिल दिया बैंक को, और बैंक ने आपको कितने पैसे देंगे फिर? बैंक बोलो, बैंक आपको कितना पैसा देगी? 9,800. अरे बच्चों, बाकी साइलेंट मोड पे हो क्या? बैंक को आप 10,000 रुपीज का बिल दे रहे हो, तो उसके बदले में बैंक आपको कितने पैसे दे रही है? 9,800. 9,800. सो ये 9,800 आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देगी, आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। सो आपका बैंक अकाउंट में डेबिट कर दूं 9,800 से? Yes, sir. सेकेंड क्या ट्रांजेक्शन है? आफ्टर 1 मंथ ए डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक फॉर रुपीज 9,800. सो ये पहले बिल आपने ड्रॉ किया, उसका एंट्री हुआ, ये डिस्काउंटिंग का एंट्री पढ़ा रहा हूं मैं। सो जैसे ही आप बैंक के पास जाओगे तो ये बिल बैंक रखेगा खुद के पास और आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा 9,800. सो आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा 9,800. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सो मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, तो बैंक अकाउंट को डेबिट किया मैंने 9,800. अब बोलो बच्चों, 200 रुपीज मुझे डिस्काउंट लग रहा है, वेदर इट्स माई एक्सपेंस और इनकम? expense, एक्सपेंस. सो मैं डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट कर दूंगा 200. समझा ना? Yes, sir. yes sir, Yes, sir. Yes, sir. और मेरा क्या चला गया? बिल्स रिसीवेबल चला गया। मेरा ओनरशिप चला जाएगा ना, जैसे ही मैं डिस्काउंटिंग कर दूंगा वैसे ही मेरा बिल्स रिसीवेबल का ओनरशिप चला जाएगा। क्लियर? yes sir, Yes, sir. सो डिस्काउंटिंग का एंट्री देख लो, आपको जितने पैसे मिल रहे हैं उतना बैंक अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया, जितना डिस्काउंट लगा वो डेबिट किया। क्योंकि डिस्काउंट करना, इसमें ड्रॉई का कुछ गलती नहीं है, मेरे कंफर्ट के लिए मैं कर रहा हूँ। अगर मेरे कंफर्ट के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ तो वो दैट आर द एक्सपेंसेस ऑफ माइन। नोटिंग चार्जेस मेरा एक्सपेंस है क्या बच्चों? ड्रॉवर का एक्सपेंस है क्या नोटिंग चार्जेस? No, sir. no sir, No, sir. No, sir. तो इसीलिए नोटिंग चार्जेस आर नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। याद रखना, नोटिंग चार्जेस कभी भी ड्रॉवर की बुक में रिकॉर्ड नहीं होते हैं। अलग से नोटिंग चार्जेस अकाउंट मेंशन नहीं होता है, बिकॉज इट इज नॉट द एक्सपेंस ऑफ ड्रॉवर। सो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया मैंने 9,800, डिस्काउंट मुझे लगा 200 तो डेबिट कर दिया, और मेरा बिल्स रिसीवेबल चला गया 10,000 रुपीज। क्लियर? Yes, sir. अगर किसी को भी डाउट रहेगा तो पूछो बच्चों, तभी की तभी। सेकेंड एंट्री सबको समझा या रिपीट करूं? और एक बार बता दो। सी, देखो, फर्स्ट थिंग, यू हैव ड्रॉन अ बिल ऑफ रुपीज 10,000 ऑन बी, तो फर्स्ट एंट्री क्लियर है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 10,000 टू बी 10,000। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या किया आपने? वही बिल लेके चले गए बैंक के पास और बैंक को रिक्वेस्ट किया कि मुझे इमीडिएट पैसा चाहिए, आप ये बिल रख लो। तो जैसे ही आपने ये बिल बैंक को सबमिट किया, बैंक एग्री टू पे यू 9,800। 10,000 में से बैंक ने एग्री किया, आई विल पे यू 9,800, और 200 रुपीज के आपको चार्जेस लगेंगे। तो बच्चों, जैसे ही आपके बैंक में पैसे जमा हो जाएंगे तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, तो मैंने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया क्योंकि मेरे बैंक में वो जमा हो जाएंगे 9,800। करेक्ट? Yes, sir. Yes, yes sir. sir, देन मुझे डिस्काउंट लगा, डिस्काउंट इज माय एक्सपेंस, तो डिस्काउंट को डेबिट किया 200। करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. और मेरा, अब ये पैसे मुझे कौन से बदले मिल रहे हैं? ये दोनों मुझे जो पैसे मिले हैं, इसके लिए मुझे क्या सैक्रिफाइस करना पड़ा? मेरा बिल्स रिसीवेबल चला गया, तो मेरा बिल्स रिसीवेबल चला गया, तो मैंने बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। मेरा असेट डिक्रीज हो रहा है, बिल्स रिसीवेबल वाज माय असेट, अब मेरा असेट नहीं है वो, तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया 10,000। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद भी अगर किसी को डाउट रहेगा तो पूछो। हाँ बच्चों।
नो इश्यूज? No, sir. No, sir. No, sir. चलो थर्ड एंट्री, ऑन द ड्यू डेट बिल वॉज ऑनर्ड। इसका क्या एंट्री करोगे बोलो? ड्यू डेट पे बिल ऑनर हो गया तो उसका एंट्री क्या करोगे? No entry. Entry. No entry. Rows account. बोलो क्या करोगे? No entry. नो एंट्री। किसको किसको लगता है नो एंट्री, कि सभी को लगता है नो एंट्री? No entry. ठीक है, नो एंट्री बोलने वाले आई थिंक उन्होंने लेक्चर्स देखे रहेंगे इसलिए नो एंट्रीज बोल रहे हैं। जिन्होंने कुछ बोला ही नहीं, आई डोंट थिंक उन्होंने मैंने जो लेक्चर सेंड किए थे वो देखे हैं। आई थिंक मैंने जो लेक्चर सेंड किए थे उसमें ये था ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो इसका आंसर है, चलो आपने अगर बिल डिस्काउंट किया है और डिस्काउंट करने के बाद अगर बिल वो ऑनर होता है तो नो एंट्री। बट कोई मुझे ये समझा सकता है कि डिस्काउंट होने के बाद, ऑनर होने के बाद नो एंट्री क्यों? Because we are not the owner of the bill. हाँ, Now bank is the owner of the bill. सिंपल चीज Owner. देखो, अब आपने आपका ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया है ना बच्चों, योर ट्रांसफर्ड योर ओनरशिप। और ओनरशिप ट्रांसफर होने के बाद अगर वो बंदा बैंक को डायरेक्टली पैसा पे करता है तो आपके बुक में एंट्री करने की जरूरत है क्या? No, sir. No. No, sir. No, sir. तो याद रखना बच्चों, आप कहाँ पे लिख के रखना है तो लिख के रखो, if the bill is discounted with the bank, if the bill is discounted with the bank, then no entry will be made at the time of honor of the bill. If the bill is discounted with the bank, then no entry will be made at the time of honor of the bill. Correct? Yes, sir. Clear बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बट Yes, यही sir. क्वेश्चन को अगर मैं चेंज करता, ऑन द ड्यू डेट बिल वॉज ऑनर के जगह पे अगर मैं बोलता डिसऑनर हो गया तो एंट्री होगी क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑनर का एंट्री नहीं होगा बच्चों, पर डिसऑनर का एंट्री होगा। और डिसऑनर का एंट्री क्यों होगा? अब मुझे बताओ, आप किससे वसूल करोगे पैसे अगर उसने डिसऑनर किया तो? बी से वसूल करोगे ना? Yes, sir. सो बी अकाउंट को वापस से डेबिट कर दूंगा मैं। बी अकाउंट को कितने से डेबिट कर दूंगा? 10,000 रुपीज से, बराबर है? Yes, sir. सो बी, अगर बिल डिस्काउंट किया है और डिसऑनर हो गया तो एंट्री क्या होगा? बीज अकाउंट विल बी डेबिटेड, क्योंकि आप बी से पैसे वसूल करोगे और वो पैसे आपको किसको देने पड़ेंगे? Bank. Bank. Bank account. बैंक को, क्योंकि ऑलरेडी आपने बैंक से पैसे लिए हैं ना उसके बदले। सो एंट्री फॉर डिसऑनर, देखो बच्चों, अगर बिल आपने डिस्काउंट किया है तो डिसऑनर का एंट्री क्या होगा? बीज अकाउंट विल बी डेबिटेड, यू विल टेक द मनी फ्रॉम बी, or bank account will be created because you will pay the money to the bank because you have already taken the money from the bank. So dishonor का एंट्री सबको समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हम्म, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देख लो एक बार एंट्री। हो गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन दूं आपको एक, कर सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. चलो राइट डाउन। देखो क्वेश्चन देता हूं।
चलो बच्चों, क्वेश्चन में अगेन रीड करके दिखाता हूँ आपको। X drawn bill of rupees 50,000 on Y for 3 months. ठीक है, X immediately discounted the bill with the bank at the rate 10% per annum. On the due date, bill was dishonored. Question clear है बच्चों सबको? So first entry what you have done, bills receivable account debit to Y account 50,000 and 50,000. यही एंट्री सबने की है क्या? फर्स्ट एंट्री Yes, sir. Yes, sir. सब लोग थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करो यार। जितने भी पार्टिसिपेंट है सबको समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो योगेश बताओ, सेकेंड एंट्री क्या किया तुमने? Bank account debit 45,000. Discount account debit 5,000 to bills receivable account 50,000. ओके, चेक करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट किया आपने 45, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट किया कितना? 5, और 2 बिल्स रिसीवेबल किया 50,000। करेक्ट ना? बराबर है ना? यही एंट्री किया ना Yes, sir. सबने? यही एंट्री किया है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, सर sir. अमाउंट डिफरेंट है। बोलो क्या अमाउंट है? 48,750 1,250। Yes, sir. Yes, sir. बच्चों कल ही मैंने पढ़ाया था। Yes, सी, sir. मैंने डिस्काउंट का कैलकुलेशन क्या बोला था बच्चों, याद है क्या? अमाउंट ऑफ द बिल बोला था ना। डिस्काउंट का कैलकुलेशन इज इक्वल्स टू व्हाट? डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होता है? अमाउंट ऑफ बिल बराबर है Yes. इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट बराबर है, Yes, और sir. इनटू Yes, sir. रिमेनिंग पीरियड ऑफ द बिल। Remaining रिमेनिंग पीरियड कितना है बिल का? 3 मंथ्स का बिल था और उसने इमीडिएटली डिस्काउंट किया, मीन्स 3 मंथ्स का पीरियड बाकी है। बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. 3 by 12, so amount of the bill was 50,000, rate of discount was 10% into 3 by 12 कितना आता है? 1250 आता है या 5000 आता है? 1 to 5. 150. अब ऐसी ट्रिक आपको पकड़नी पड़ेगी ना बच्चों। अब मेरा काम पढ़ाना है, थोड़ा बहुत घर पे भी आपको रिवीजन करना है कि नहीं करना है। अगर इतना इजी रहता तो मैं पूछता ही नहीं ना बच्चों। सीधा सीधा आपने क्या किया, 50,000 का 10% निकाल के बोल दिया, वो तो कोई भी करेगा ना। बट पीरियड का बिल ही 3 मंथ्स है और उसने इमीडिएटली डिस्काउंट किया है, तो बैंक को क्या आप 3 महीने के लिए पूरे साल का ब्याज दोगे क्या? अगर आपने बैंक में पैसे लोन लिया है और 3 मंथ्स के लिए लोन लिया है, तो आप क्या पूरे साल का उसको इंटरेस्ट देते हो क्या? नहीं ना। No, sir. सो 50,000 डिस्काउंट कैसे आया समझा ना। डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 50,000 का बिल था, उस पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ डिस्काउंट, और उसका पीरियड 3 मंथ्स का पेंडिंग है। 3 मंथ्स का ही बिल था और आपने इमीडिएटली डिस्काउंट किया, तो रिमेनिंग पीरियड ऑफ द बिल इज ऑल्सो 3 मंथ्स। सो डिस्काउंट का अमाउंट कितना आता है? 1250 आता है ना। Yes, Yes, sir. sir. सो Yes, sir. 48,700, तो 1250 अगर डिस्काउंट गया तो आपको पैसे कितने मिलेंगे फिर? 50,000 में से 1250 चले गए, 48,750 आपको। Yes, sir. Yes. आपके बैंक में जमा हो जाएंगे 48,750, आपको डिस्काउंट लगा 1250 और आपका बिल चला गया 50,000 का। तो सेकेंड एंट्री इज सी, बैंक अकाउंट डेबिट 48,750, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1250, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट 50,000। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड एंट्री सबको आया ना करते बच्चों? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और थर्ड एंट्री क्या करोगे? बिल डिसऑनर हो गया, तो व्हाट एंट्री यू विल डू? यू विल टेक द मनी फ्रॉम Why is Why, account no? debit? Why My is account it? to bank account. Y account debit,
50,000 और किसको दोगे? बैंक 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 को 50,000. So third entry is clear. Yes, yes sir. sir. Yes, sir. सब लोगों को तीनों एंट्रीज क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स मूव करूं मैं अब? Yes, sir. Yes sir. चलो पहले रिज्वाइन कर लो बच्चों.